हेलो एवरीवन, करवाएंगे इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिना यूनिवर्सिटी BBU 4E8 2016-19 का पेपर है। फुल मार्क्स 80, टाइम 3 आवर्स। आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स आर डायरेक्टेड। द फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट मार्क्स कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। देखिए ग्रुप ए है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन चूजिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम जी। देखिए करवा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का बिना यूनिवर्सिटी बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का। ठीक है, यूनिट 1 है। क्वेश्चन 1 कहता है अकाउंट फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द पीरियोडिकल एसे इन द 18th सेंचुरी। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, जो वीडियो लास्ट तक वॉच करेंगे। और आलो लिख सकते हैं आप, देखिए 50 मार्क्स में पूछेगा ये। क्रिटिकली इवेलुएट द अचीवमेंट्स ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल इन द 18th सेंचुरी का बताना है क्या अचीवमेंट था 18th सेंचुरी में। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और कहता है इसमें एवेल्युएट जोनाथन स्विफ्ट कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश प्रोज एंड फिक्शन ऑफ द 18th सेंचुरी में क्या था वो आपको बताना था। और एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन हेनरी फील्डिंग मेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवेल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। आइए आते हैं यूनिट 2 पे। यानी क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्डिंग्स टॉम जोन्स और प्रेजेंट ए करेक्टर स्केच ऑफ टॉम ऑफ फील्डिंग्स टॉम जोन्स। आइए आते हैं यूनिट 3 की ओर। क्वेश्चन 3 कहता है क्रिटिकली एनालाइज द यूज ऑफ गॉथिक एलिमेंट्स इन हॉरेस वालपोल्स द कैसल ऑफ ऑटरेंटो। आइए आते देखिए नेक्स्ट देखेंगे, इसी में 3 में और है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ थियोडर ऑफ हॉरेस वालपोल्स द कैसल ऑफ ऑटरेंटो। आइए आते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामिन ए लेटर ऑफ एडवाइस टू ए यंग पोएट बाय स्वीट। लिखा गया था यंग बाय स्वीट के द्वारा, वो लिखना है। और इवेलुएट जॉन ड्राइडन एज ए पोएट। जॉन एक पोएट हैं इन द लाइट ऑफ द असेसमेंट ऑफ ड्राइडन मेड बाय सैमुअल जॉनसन इन लीव्स ऑफ पोएट्स। आइए आते हैं ग्रुप बी, राइट टू एक्सप्लेनेशंस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ही वाज प्रिपेयरिंग टू स्टेप इनटू बेड when upon opening the clothes to his great surprise he beheld an infant wrapped in some coarse linen in a sweet and profound sleep between his sheets। इसी में और पूछा गया था it hath been observed by wise men or women, I forget which, that all persons are doomed to be in love once in their lives, no particular season is as I remember assigned for this। इसी में भी है his tenants and subjects were less cautious in their discourses, they attributed this hasty wedding to the prince trade of seeing accomplished an ancient prophecy which was said to have pronounced that the castle and lordship of Otranto should pass from। रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और इसी में है, आइए आते देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कहता है आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब MCQ क्वेश्चन। क्या है नंबर फर्स्ट, The 18th century is also known as the age of prose and region। मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 18th सेंचुरी जो है नॉन जाना जाता है प्रोज और रीजन को। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए MCQ है, हु इज रिगार्डेड एज द वर्चुअल फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश नॉवेल। देखिए डेनियल डीफो होगा, मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश नॉवेल हैं डेनियल डीफो। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 करता है द गॉथिक रोमांस मीन्स क्या होता है। द गॉथिक रोमांस मीन्स होता है द नॉवेल ऑफ टेरर। मीन्स 3 का ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। द गॉथिक रोमांस मीन्स द नॉवेल ऑफ टेरर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आते हैं ऑब्जेक्टिव MCQ पर। कहता है नेम द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर दैट कैम इनटू बीइंग इन द 18th सेंचुरी। पहला न्यूज़पेपर का नाम बताना है जो 18th सेंचुरी में हुआ था। तो नाम देखिए है द डेली, देखिएगा द डेली करेंट है, द डेली करेंट हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन ए बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैज बीन रिटेन बाय जेम्स बॉसवेल। क्या लिखे थे वो, जेम्स बॉसवेल लिखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। चेक कहता है ए मॉडेस्ट प्रोपोजल सैटिराइजेज। क्या होगा देखिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, मीन्स रॉबर्ट वालपोल भी होगा, विलियम वुड, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, आने की नंबर डी ऑल ऑफ दिस। 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन ए लेटर ऑफ एडवाइस टू ए यंग पोइट स्विफ्ट कंपेयर्स द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ रीजन टू ए सिंगल ड्रॉप। सिंगल ड्रॉप देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी माल्ट लीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी माल्ट लीकर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगल ड्रॉप ऑफ माल्ट लीकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कर लेते हैं। एरियोपेगिटिका इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क बाय जॉन मिल्टन। किसका था ये? एरोपेटिका इम्पॉर्टेंट वर्क था एक जॉन मिल्टन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है द लाइफ ऑफ ड्राइडन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1777। ऑप्शन नंबर बी मीन्स लाइफ ऑफ ड्राइडन जो है पब्लिश किया गया था 1777 में। ओके, ये था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिना भाव यूनिवर्सिटी इंग्लिश का सेमेस्टर 4 का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।